Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आई लाइक टू बिलीव कि राबिया जितनी भी थकी हुई हो, जितनी भी परेशान हो, जब वो मेरे साथ ड्रामा का करती है तो फिर वो वाकई हंस रही होती है। आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए। दैट शी इज हैप्पी, शी इज टॉकिंग टू मी। सो पता है शायद मैं इतनी तुम स्ट्रेंज बात बोलोगी बिकॉज अभी रिकॉर्डिंग का बटन दबाने से पहले मैं शाजिया से कुछ कही थी. आई वाज अपसेट अबाउट समथिंग which Shazia doesn't know, but I just told her कि मैं इस वक्त मेरा दिमाग ज्यादा चल नहीं रहा है तो तुम ड्रामा कब का खैर. और मेरी शक्ल से भी लग रहा था कि मैं डाउन हूँ. बट द मिनट आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड मैं एकदम से मैंने कहा हाँ, वो कहते ना ये दिस इज माई कॉलिंग. सो इट हैपेंस. बट सीरियसली जब मैं इंटरव्यूज भी करती हूँ, जब मैं ऑफिस भी आती हूँ, तो मैं चाहे कितने भी बुरे मूड में हूँ, मैं अच्छे मूड में जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ. एंड आई सो अभी भी यही हुआ. मैं कितनी भी किसी बात के लिए जरा सा बॉदर्ड थी, the minute we've started talking and I'm like in the mood to have a discussion. Shazia. किसी और इंसान की कॉलिंग जो है वो यहाँ दोस्ती दोस्ती में यहाँ की भी कॉलिंग बन चुकी है। ये आप थोड़ी सी मेरी तालियां बजा दें, थोड़ी सी थम्स अप, तालियां, एवरीथिंग। ये वो देखिए सेल्फ क्रिएटेड या वो जो इम्पोज्ड फ्रेंडशिप इम्पोज्ड कॉलिंग होती है ना, वो शाजिया के ऊपर हुई है. ये बेचारी शाजिया की कॉलिंग नहीं है, बट मैंने बना दी है. ये बात सही है शाजिया. थैंक यू फॉर. फुल टॉस। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, ऑफ कोर्स नॉट। एनीवे, आई एंजॉय इट टू। बट या, जज्बाती ड्रामा फैन is sitting right there, you can see him. Okay, so we have a lot of dramas with the Green TV और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम कैच अप कर लें, क्योंकि हम आपको एक पुख्ता और सही और क्लियर रिव्यू देना चाह रहे हैं, जो थोड़ी सी हमें मुश्किल हो। हाँ, क्योंकि हमें मुश्किल हो रही है, क्योंकि हम एक हाफ बेक रिव्यू नहीं दे सकते। हाफ बेक को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक ऐसी चलता फिरता रिव्यू नहीं देना चाह रहे हैं। सो जो हमारे रेगुलर ड्रामाज है उसमें हम तेरे इश्क के नाम को नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू ड्रॉप इट अनफॉर्चुनेटली, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे पास है यूं ही मुझे कबूल नहीं, जिसकी सेकंड एपिसोड हम करेंगे। इसके बाद है हमारे पास कुछ अनकही, झूम, जिसकी लास्ट एपिसोड आई थी, गुना एंड मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ठीक है। एंड देन हमारे पास ग्रीन टीवी की तरफ से we have first episodes and first and second episodes of No Rules and Bais Kadam and Idiot. Am I missing anything, Rabia? I think you are missing one. 101 तलाकें. 101 तलाकें. Yeah, I'm so sorry. Okay, so that's another one. ओके जी. सो जैसा हमने पहले किया था उसी तरीके से सबसे भी हम करेंगे कि जो ग्रीन टीवी के ड्रामे हैं उनको हम छोटा छोटा रिव्यू करेंगे. एंड नेक्स्ट वीक से वी विल इंशाल्लाह भी फाइनलाइजिंग कि विच वंस आर वी रियली रिव्यूइंग. और जो हमारे डिटेल्ड इंटरव्यूज रिव्यूज हैं वो रेगुलर जो हमारे ड्रामे हैं उनका. तो विच यू वांट टू स्टार्ट विद नौरोज और विच वन डू यू वांट टू स्टार्ट विद फॉर ग्रीन चैनल? I think we can start with the 101 तलाकें. जी, पहला हम कर रहे हैं 101 तलाकें. 101 तलाकें is written and directed by Umar Ikram and Zahid Ahmed is the lead cast in that, जो एक डिवोर्स लॉयर हैं. हमने काफी इसके देखे हुए थे प्रोमोस, इंटरेस्टिंग लग रहे थे राबिया, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज कास्ट. एंड क्योंकि इनकी ह्यूज कास्ट है, ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि अलग अलग कहानियां सबकी चलेंगी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स. आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि मे बी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हर एपिसोड में एक कहानी शुरू होगी और खत्म होगी, जैसे मैंने सरे राह में देखा था. मे बी दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन. तो मैं सोच रही थी कि अभी तक तो इस कपल की प्रॉब्लम ही नहीं आई है, प्रॉब्लम नहीं आई है. वो आधे रास्ते के बाद प्रॉब्लम आती है और फिर पता चलता है कि अच्छा ये है. जो बड़ी इंटरेस्टिंग, वो मुझे बड़ी रिलेटेबल लग रही थी प्रॉब्लम्स. बट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द फर्स्ट एपिसोड? सो मैं तुमसे ना थोड़ा सा एग्री करती हूँ. एंड आई फील कि इसमें हमारी एज ऑडियंसेस थोड़ी सी गलती है. हम लोग इतने स्टैंडर्ड चीजों के आदी हो गए मुझे लगता है. एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो. तो जब हमें कोई डिफरेंट चीज नजर आती है तो कभी हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और कभी हम despite saying oh we want different thing, we want different thing, but we are really not receptive towards different things. This is my as an audience, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है. मे बी बाकी लोगों को बहुत अच्छा. तो मुझे भी यही हुआ. मैं कुछ एक्सपेक्ट एज सच कर नहीं रही थी. आई वाज क्यूरियस टू फाइंड आउट कि ये 101 तलाकों की कैसे बात करेंगे, हाउ विल दे अकोमोडेट और व्हाट विल बी द स्टोरी. लेकिन उसका जो पूरा तरीका था बताने का, एग्जीक्यूशन थी, वो मेरी इंटरेस्ट को सारा ग्रैब नहीं कर सकी. एंड आई फाउंड माई सेल्फ मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर टिल द एक्चुअल स्टोरी स्टार्टेड, जो उनके दोस्त की होती है, वो जो गाड़ी में उनको मिलते हैं फिर दोस्त बन जाते हैं उसका. और फिर उसके बाद एंड में भी उन्होंने एकदम से दो कपल्स को दिखाया और उनकी एक पे तो साइन भी हो गया. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ही इज सो डिस्कनेक्टेड. ऑल्सो वो बीच में कहता है कि फिर ये हुआ तो मेरा मेरा जो ये मैं इतना डिस्कनेक्टेड था वो चीज चेंज हो गई. बट वो हमें नजर नहीं आई डिस्कनेक्शन खत्म होते हुए फर्स्ट एपिसोड में. सो
as far as I'm concerned, I think it's a very different, very refreshing way of telling a story. But I think audiences will take slight time to get used to it and to really become fan of this kind of storytelling, because we also don't know that what's going to happen. आप बता तो रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि क्या वो 101 तलाकों की स्टोरी बताएंगे. इज ही गोना स्टॉप देम? इज इट हिज जर्नी? बिकॉज ये भी है, कहीं उसकी जर्नी है, कहीं उनकी तो मेरा ये रिव्यू था. मुझे ये लगा कि मेरी ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट मैं थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई चीज की. इट टुक मी सम टाइम, it took me some effort to watch the first episode. Yes, I felt कि नई चीज तो थी, but मैं I think उनके जो dialogue not pulling me the way they wanted to pull me, या वो सब जो है थोड़ा हो सकता था. और उनकी कहानी, चाहे आपका पहला एपिसोड है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो शायद कहानी खत्म नहीं होती, and then they added too many elements, क्योंकि वो पूरी कहानी बहुत थी जिसमें वो कह रहे होते हैं कि भाई अम्मा इंटरफियर कर रही है, पेरेंट्स इंटरफियर, because actually the couple didn't have a problem, and that is the message I got out of it, कि कपल में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बिला वजह की प्रॉब्लम्स बन रही हैं. बट एनीवे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू अ न्यू ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो हमने नहीं देखा है, एंड विच इज अकॉर्डिंग टू जाहिद अहमद. उन्होंने ये कहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल who are having problem in the marriages might get hope from this. So I'm hoping कि वो थोड़ा सा फन एलिमेंट करके, कम करके ना, जरा एक सीरीज हमें दिखाएं कि किस तरह मुझे सॉल्व होगा. लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि दे शुड हैव मेड द एक्सपेक्टेशंस वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इट गोइंग टू बी अबाउट. जब आपको ये पता हो कि आर यू गोइंग टू वॉच, देन यू आर मेंटली रेडी. फिर अगर डिफरेंट तरीका भी हो तो शायद रिसेप्शन जो होती है प्रोजेक्ट की या प्रोग्राम की वो बेहतर होती है. मुझे यहाँ ये लगा, मैं उनकी जो प्रोमोज देख रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि व्हाट इट वाज, बट इट कुड बी माय मेरी कमी हो सकती है एज एन ऑडियंस. और एक चीज और जो मुझे लगी, वो जो पेरेंट्स का भी गेटअप था, वो मुझे बहुत अजीब सा लगा. आई डेंट थिंक कि दे वर दिस एज दैट दे वर शोइंग देम टू बी. सो मुझे वो कनेक्शन भी नहीं समझ आया कि व्हाट वर दे ट्राइंग टू शो, इवन द फादर जो उसकी लड़की के थे. बट चलें, ठीक है, वील सी हाउ इट इज एज वी गो अलोंग. सेकंड कौन सा ड्रामा? Okay, so we can do Nowruz next. या सो नौरोज जो है वो रिफ्रेशिंगली, आई जस्ट लव्ड इट. अगेन नौरोज भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं. मैं कंफ्यूज थी, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उसमें कुछ जो प्रोमो दिखाया था कि कुछ एडवांस साल हैं, फिर कुछ सोशल मीडिया. तो जब वो स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा, शाजिया, ओ वाओ, दे आर एक्चुअली गोना शो 2066, वाओ, ये तो बड़ा इंप्रेसिव होगा. फिर एक जगह वो लिखती भी है 2056. सो आधी एपिसोड तक I was completely engrossed and I was thinking कि ओ मुझे कुछ फ्यूचर नजर आएगा. What was your reaction? So शाजिया का बैकग्राउंड और शाजिया की पोजीशन चेंज हो चुकी है क्योंकि उनका इंटरनेट काम नहीं कर रहा था. साहब, हम फोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं विद शाजिया. Okay, so we were talking about Nowruz. So I was saying कि Nowruz का जब टीजर भी आया था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि फ्यूचर दिखा रहे हैं, बट देन सोशल मीडिया है, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. तो जब ड्रामा स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मैं कहा वाओ, दे एक्चुअली गोना शो 2066 in the drama. How will they manage? फिर वो डेट भी लिख रही होती है 2056. So till half of the episode, or या 1/4, I was completely curious to know कि होगा क्या. मैं काफी हद तक जो वो बता रहे थे, मैं कंफ्यूज थी, मैं लॉस्ट नहीं, मैं कंफ्यूज थी, मैं इंट्रीग थी कि what is it gonna happen, what was your reaction? So I was just कि मुझे ये था कि उन्होंने जिस तरह की कहानी सुनाई है, उन्होंने इतनी ओरिजिनल तरीके से कहानी सुनाई है कि एक बच्ची को छुपा के रखना था, तो उन्होंने इस तरह उसको छुपा. कोई भी वो नॉर्मल चीज कुछ भी कर सकते थे कि वो दूसरे शहर में चले गए, वो भाग गए, लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई that they completely grabbed their interest, and I'm so happy they didn't show that in the promo what they had done. ऑल्सो उनकी बातें बड़ी मैच कर रही थी, जिस तरह उसको कुछ नहीं पता था, रिश्ते नायल उसका नाम, कि क्या हो रहा है बाहर में, समझ, और उसको समझाया इस तरह, पौधों को पानी दे रहे हैं, लाइट ऊपर से दूसरी रखी हुई है, वो पहन रहे हैं. तो एंड द मिस्ट्री, जब उसका बाप बाहर जाता है, राबिया बगैर मास्क पहने हुए, मैंने कहा ये क्या है, ये तो बाहर निकल रहा है. Did you That's think the first time you realize कि oh, it's not what they are really trying to show. But तो बिल्कुल सही हो, the story is very the story has been told very interestingly. और सबसे अच्छी बात है कि performances बड़ी जबरदस्त है. मुझे इस बार जब मैं मावरा को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही डिफरेंट तरीके से उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी हैज बीन डूइंग सो फार, एंड इट्स सो नाइस टू सी हर इन अ डिफरेंट एवतार. दूसरी चीज,
ये अंजुम शहजाद एंड काशिफ अनवर जो है उन्हीं की जोड़ी दोबारा हम देख रहे हैं अब इस वाले ड्रामे में भी। कहानी जितनी भी उन्होंने अभी तक दिखाई है उसकी सेंस बन रही है, इट्स नॉट कि बस ये दिखा दिया वो दिखा दिया। दैट्स व्हाई आई एम लविंग इट। एंड पहली एपिसोड में उन्होंने बहुत कुछ होते हुए दिखा दिया। सो इफ यू हैव मेरी तरफ से इफ यू आर नॉट वाचिंग नॉरोज यू मस्ट गो एंड वॉच इट। It is amazing. I think whatever we say, it will completely validate कि it's something to watch. कहानी की बुनियाद, अब वही मैंने अल्फाज जो सीखा इरसा गजल से, ऐसा उन्होंने पहला एपिसोड कनेक्ट किया है हर चीज से कि आपको समझ आ रहा है। और छोटी छोटी बातें भी, जिस तरह वो कमरे में जो है ना पहरा दे रही थी, इंतजार कर रही थी अपने अब्बा का, एंड द वे दे शो टाइम मूविंग व्हाइल शी वाज वेटिंग, छोटी छोटी बातों का उन्होंने जो है ना रखा है, और we have felt it. We felt the difference in this execution, in the direction. True. Okay, now coming to Bais Kadam. Now coming to Bais Kadam. So it has been written by Zishan Ilyas, and again it is an Anjum Shehzad direction. दो एपिसोड क्यों दे दिए बैक टू बैक? क्योंकि इट्स अ संडे नाइट, नॉट दैट आई डिडंट एंजॉय देम, लेकिन माय फर्स्ट इंप्रेशन इज अमेजिंग कास्टिंग, स्पेशली हरीम फारूक. व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मैंने एक एपिसोड देखी है, मैंने दो नहीं देखी है। मुझे बहुत मजा आया। देखिए, द स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल, दो बहनें हैं और एक जो है उसमें से बहुत पैशनेट अबाउट क्रिकेट और बहुत डिफरेंट है, और उस हर चीज को जो स्टीरियोटिपिकल चीज है उनको वो पुश कर रही है, शी वांट्स टू एक्सप्लोर, और वो किसी चीज से डरती नहीं है। तो अब उसकी कहानी है कि वो क्रिकेट खेलने में कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हरीम फारूक को हम बहुत अरसे बाद टीवी पे दोबारा देख रहे हैं, इतने लंबे अरसे के लिए, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जो मुझे थोड़ी सी चीज लगी वो एंड में, जो मैंने पहली एपिसोड देखी थी, उन्होंने पूरा दिखाया कि उसके साथ लड़के के साथ एक ग्रुप ऑफ बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट। तो उनमें से एक जो होता है वो फरहीन, जो हमारी हीरोइन है, उनको चैलेंज करता है कि शर्त लगाओगी, वो आ जाती है कि लगेगा। अब हम तैयार हैं, शर्त लगी है, क्या होगा? एंड द कैमरा गोज टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेइंग, एंड उसके और एंड होता है आंखों पे। सो ठीक है, आप वहाज को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन ना तो आपने वहाज को पूरा दिखाया, और आपने जहां मैं उसमें थी कि ओ वाओ अब क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट आया, आपने वहां पे मुझे कट कर दिया। तो दैट आई डिडंट लाइक। लेकिन आपने फिर दूसरा एपिसोड उसी वक्त ड्रॉप कर दिया, जो राबिया ने देखा नहीं, लेकिन देखा, उसी मुझे तो वक्त कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। चलो खैर, बट ये लेकिन हाउ डिड यू लाइक द फर्स्ट और द सेकंड एपिसोड कंबाइंड? डिड यू थिंक द स्टोरी मेक्स सेंस? डिड यू थिंक ओवरप्ले कर रहे हैं? मजा आ रहा था जो उन्होंने फनी रखा है थोड़ा सा? डिड इट मेक यू लाफ और वाज इट ओवर एक्टिंग? व्हाट डिड यू थिंक? So I loved it. I actually thought I will not laugh, लेकिन मुझे वो, मैं ये कह रही हूँ ना, मुझे कास्टिंग बड़ी अच्छी लगी। तो हरीम फारूक Farheen made it look funny because of the way she was, because every actress can't do that. Every actress doesn't have that energy. उनका एक थोड़ा सा अपना भी उसके अंदर आ रहा था, वो जिस तरह चिढ़ा रही थी, कर रही थी। दूसरी एपिसोड बहुत ही मजे की थी। आई विश यू हैड सीन इट बिकॉज आई वांटेड टू रिव्यू इट विथ यू, एंड आई एग्री विथ यू कि वो क्योंकि 8 to 10 लिखा हुआ था ग्रीन में, तो इसलिए वो 8 to 10 PM जब लिखा था, आई थॉट कि वो एक एपिसोड 2 घंटे की होगी, लेकिन उन्होंने उसको ब्रेकअप किया हुआ है 2 एपिसोड में। सो राबिया, अब बिकॉज हम पहले की मैं ज्यादा बात करूंगी बिकॉज यू सीन इट, ये बात करो नहीं, तुम अपना छोटा पूरा करो, इट्स एक ओके। जो जज्बा दिखाया था ना फरहीन के अंदर, वो बहुत कनेक्टेड एंड रिलेटेबल जज्बा है। वो इसलिए रिलेटेबल है क्योंकि I have been reading stories about women cricketers and how they have gone ahead and how they have actually gone through a lot of struggle, और ऐसी छोटे छोटे घरों में से, शहरों में से आती है जिनको ग्राउंड भी नहीं मिलता खेलने के लिए, जिनकी बस एक ये ड्रीम होता है कि हमें कुछ करना है। सो मुझे वो बहुत रिलेटेबल लगा। फनी थिंग्स जो वो क्लास में नहीं, मे बी आई वुड हैव लाइक कि वो क्लास में भी ध्यान दे रही होती, पढ़ाई भी कर रही होती, बट मे बी आई एम आस्किंग फॉर टू मच। अ लॉट ऑफ दीज गर्ल्स माइट नॉट हैव बीन इंटरेस्टेड इन स्टडीज एज मच, क्योंकि उनका खेल का वो पैशन फुलफिल नहीं हो रहा। इसलिए मुझे उस चीज से मसला नहीं था कि वो क्लास में नहीं गई। जो मुझे मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगी एपिसोड, सिर्फ मुझे एक चीज है, इसमें भी हमने वो ही किया जो हम कॉन्फिडेंट और जो लड़कियां कुछ जिंदगी में करना चाहती हैं ना, उनको मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम एक खास किस्म के सांचे में ढाल के प्रेजेंट करते हैं। एंड सैडली मुझे यहाँ पे भी वही सांचा नजर आ के बबली है, कॉन्फिडेंट है, हर चीज को बहुत उस तरीके से लेती है कि जिससे डरती नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे करना चाहिए, बट आई फील ऐसी
रिप्रेजेंटेशन अब हमें एक रिफ्रेशिंग और डिफरेंट तरीके से जरूर करनी चाहिए। ये बहुत, मुझे जो हम हमेशा देखते आए वैसे ही लगा इसमें भी, बट हो सकता है आगे जाके हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए एज द परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एंड मोर इंटेंस एंड द स्टोरी एडवांसेस। बट इट्स इंटरेस्टिंग एंड एज यू सेड इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी द फीमेल क्रिकेट टीम बीइंग रिप्रेजेंटेड। मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी वो सना मीर के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, बातचीत जो मुझे लगता है जिंदगी बहुत से, हमें से बहुत से लोगों ने डिस्पाइट नोइंग हर नेम हमें नहीं पता होगा जो हम पहली बार उनके बारे में सुन रहे थे। Yeah, so Haneef Farooq had shared that it was very hard to get Sana Mee to come on क्योंकि वो बहुत she was not used to performing. Of course, she is not an actress. Actor तो मुश्किल था. अच्छा, अब I'm going to cut to the second episode. It was actually very interesting क्योंकि वो वहाज को दिखाते हैं जुनैद खान, who is right now he's a cricketer and उनकी इंजरी हो गई है and he's fighting through the injury. और मुझे एक्चुअली वो एंड बड़ा मजे का लगा क्योंकि वो कहती है कोई तो होगा ना इस दुनिया में जो इसी तरह सोचता होगा, जो उठता बैठते ड्रीम करता होगा क्रिकेट के बारे में. एंड देन दे शोड हिम बिकॉज ही आल्सो ड्रीम्स अबाउट क्रिकेट ऑल द टाइम. और राबिया वाह, उन्होंने बड़े मजे का सीन दिखाया. सो आई टेल फॉर दोज हु सीन इट कि वो खड़ी नहीं थी अपने बैट के साथ और एज यूजुअल वो बस स्टॉप पे उनको देर हो गई थी और वो अपनी गाड़ी में आते हैं और वो कहते हैं कि आप आ जाएं अंदर, मैं आपको छोड़ दूं. और काफी उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी बड़े मजे की थी बिकॉज शी इज लाइक यू नो हाथ छोड़ दो मुझे लेकिन देख लो मेरा बैट मेरे हाथ में है और ये मैं इस्तेमाल करूंगी अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत करी. एंड ही इज लाइक वेयर हैज दिस गर्ल कम फ्रॉम, व्हाट इज हर प्रॉब्लम. तो वो बड़े मजे का था. देन अगेन व्हेन शी मेट सना मीर, दैट वाज आल्सो इन द सेकंड एपिसोड. वो बहुत ही मजे का सीन था व्हेन शी throws herself in front of the car because she's dying to meet. और उन्होंने वो पिक्चराइज बड़ा मजे का किया था क्योंकि वाकई लग रहा था कि उनको चोट लग गई है. एक्चुअली थोड़ा डेंजरस भी था, लग भी सकती थी चोट. And then she was totally like, you know, looking at her like, you know, with fan eyes कि भाई. And सना ने बस एक चीज बोल दी. She said तुम ख्वाब देखती हो ना तो it will happen. You just have to make it happen. And that I think is going to kickstart the story for her. साथ में उनकी बहन की भी स्टोरी चल रही है, अमरीन की. Did you see that? उनका जर्मन रिश्ता आ चुका था फर्स्ट एपिसोड में. So again, although they are showing this story, and I'm glad that they kept it to her story right now in cricket, they are also showing in parallel कि लड़कियों के जब इस तरह रिश्ते आते हैं और वो ट्रेस लेकर आती हैं, लेकिन अब्बा जो है वो बहुत ही इज वेरी फर्म कि नहीं, जब तक मैं लड़के से बात नहीं करूंगा मैं कुछ नहीं करूंगा. ही इज नॉट गेटिंग डेस्परेट. सो आई लाइक द स्टांस दैट द फादर इज टेकिंग ओवर हियर. लेकिन उस लड़की को बस शादी करनी है अच्छी सी जगह. सो यू नो शी वांट्स टू गेट मैरिड. ऐसा नहीं है कि वो नई शादी करना चाह रही है. तो ये एक जरा इंटरेस्टिंग उन्होंने पैरेलल स्टोरी दी है साथ साथ. ओके, ठीक है. सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. We can move on to the next one, which is going to be इडियट. जो कि एक नए राइटर है, मैंने उनसे पहले उनका नाम नहीं लिखा, मैंने उनकी किसी प्रोग्राम को नहीं देखा है. अहमद अली अकबर को हम बड़े अरसे बाद दोबारा टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं. ऑनेस्टली जब इडियट की प्रोमोज आए थे तो मैं इतना श्योर नहीं थी और मैं ये सोच रही थी कि परिजात जैसा ड्रामा देने के बाद क्या कोई ऐसी स्टोरी आ सकेगी जो अहमद अली अकबर सोचें कि मैं करना चाहता हूँ. क्या उस परफॉर्मेंस के बाद वो कुछ ऐसा हमें दे सकेंगे जिसको देख के हम कंपैरिजन नहीं करें. एंड आई हैव टू से द फर्स्ट episode of Idiot met all these criteria. The story was very interesting. His performance was really good. मैंने कहीं भी अपने आप को ना उनको परिजात से कंपेयर करते हुए नहीं देखा. कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनकी परफॉर्मेंस नीचे गिर गई है और मुझे बहुत मजा आया. The story is about a boy who is very different from the rest of his family. और वो बहुत outspoken है. वो थोड़ा सा मिसफिट फील करते हैं. उनको जो लगता है वो सामने बोल देते हैं. उनके आसपास के लोग इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते. आपका रिव्यू शाजिया. The story is by Kifayat Rodani and actually we've seen people like Gulzar जो इनका कैरेक्टर का नाम है अहमद अली अकबर का around us, लेकिन वो भी थोड़ी से रुक जाते हैं फिर भी बोल देते हैं. सो इट्स नॉट कि हमने नहीं, रिलेटेबल है. बहुत इंटरेस्टिंग सीन था जब फैमिली एक साथ बैठती है और बातें कर रही होती है एंड ऑल दे डूइंग इज के ब्रदर्स जो है वो आपस में टिक 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 लगे हुए होते हैं. दे आर बिकरिंग अवे एंड हमें कहीं कहीं शबात अपनी फैमिली की आएगी क्योंकि सिबलिंग्स ऐसे करते हैं. ऑब्वियसली इनकी एक सिबलिंग राइवलरी बहुत बचपन से चल रही थी. आई लव्ड अदीका ओटो's कैरेक्टर. हमें हमेशा दादी का कोई नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते हैं लेकिन यहाँ दादी का बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है और वो बहुत प्यार कर रहा है उस बच्चे के साथ और वो समझ रहा है उसको. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी. एंड यस, I'm really enjoying Gulzar in Idiot. I want to see more because Rabia, I thought he's going to be very off the track और बहुत ज्यादा you know in your face होगा, but he's not. Did you feel that?
नहीं, बट ही इज वेरी डिफरेंट। एंड जो वो मौलवी साहब से भी बचपन में बात करता है, फिर ऑफ कोर्स उन्होंने उस चीज को ज्यादा दिखा दिया बिकॉज उसकी फैमिली से उसकी नहीं बनती। फिर वो जो अपने चौकीदार जो खड़ा होता है उसको भी जो वो बोलता है, तो ये वो सब चीजें जो हम यूजुअली नहीं किसी को कहते हुए सुनते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे जब शादी का भी टाइम आया तो उसकी बहन उसे कह रही है कि कपड़े बदल लो, बट वो कह रहे हैं मुझे इसी में रहना। एंड आई वाज डबल माइंडेड, आई वाज लाइक या इफ ही वांट्स टू बी लाइक दिस ही शुड बी लाइक दिस, बट देन दिस अदर साइड ऑफ मी वाज सेइंग कि नहीं, क्यों नहीं वो कपड़े चेंज कर सकता। तो वो इतने मजे का कॉन्ट्रास्ट था जो मैं अपनी फीलिंग्स के थ्रू गुजर रही थी उस वक्त, दोनों चीजें सोच रही थी। तो इडियट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड मैं एक्चुअली आई थॉट मैं बोर हो जाऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई, मुझे बहुत मजा आया देखने का। और वो जो दादी I वाली बात है वो तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो जो फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं ना, जो स्टोरी सुना रही है, दैट हैज मेड इट सो मच मोर इंटरेस्टिंग। और हमें थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ आ रहा है कि अच्छा इनकी आपस में फैमिली में ये डायनामिक्स और ये रिलेशनशिप्स हैं। I'm really glad you brought up the clothes, Rabia, because मुझे एक्चुअली इसकी फैमिली पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा भाई, एक तो वो आया इतनी मुश्किल से, ऊपर अब उसकी जान के पीछे पड़े हुए सबके सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि बदलो बदलो बदलो, मतलब सीखेंगे नहीं आएगा वो नेक्स्ट टाइम। तो जस्ट लेट हिम बी। इफ वन पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली, आप उसको और मत भगाएं दूर। तो मेरा तो ये रिएक्शन था व्हेन आई सॉ। I thought he could have changed for the family। जब वो बाकी चीजें अपनी मर्जी से करता है तो छोटी सी चीज है बहन के लिए, इसमें क्या चला जाता। बट चले खैर, सो ये ग्रीन के ड्रामे जो इस वक्त तक हमने देखे और बहुत मजा आ रहा है। होपफुली बाय नेक्स्ट ड्रामा का वी वुड हैव डिसाइडेड कि हम कौन से फाइनली फॉर श्योर रिव्यू करें ऑन ऑनगोइंग बेसिस। Okay. So now we go on to, we have our regular dramas in which, should we start with Mohabbat Gumshuda Meri? वी कैन। Or okay, Mohabbat Gumshuda Meri bhai, अच्छा, अब although I am really enjoying the intensity of what is happening, लेकिन now I want them to come to a decision. I want the story to move forward. मुझे पता है कि वो इसलिए दिखा रहे हैं probably क्योंकि जब ये दोनों साइब और जूबी कोई डिसीजन करेंगे तो वो बहुत एक्सट्रीम डिसीजन भी हो सकता है, एंड दे वांट टू टेक द व्यूअर अलोंग कि इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन किया। व्हाट डू यू थिंक? हैव यू हैड इनफ ऑफ देम आगे पीछे घर में, और यू ओके नहीं, विद मेरा द ख्याल था स्टोरी? ये एपिसोड दिखाना बहुत जरूरी थी टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वो दोनों किस चीज से गुजर रहे हैं। अगर इस एपिसोड के बाद भी इसको प्रोलॉन्ग करते हैं फिर मैं नहीं ले सकती, क्योंकि पिछली वाली एपिसोड में तो उन्होंने दिखाया कि दोनों फैमिलीज कैसे बेवकूफ बना रही है, इसमें उन्होंने दिखाया व्हाट साइम एंड जूबी आर गोइंग थ्रू। एंड आई हैव टू से वो जो पूरा साइम का रोने वाला सीन था, ओफ, इट वाज सो ट्रॉमेटिक, इट वाज जस्ट लाइक, and I just, the whole scene was so पहले traumatic and then such हार्ट ब्रेकिंग एंड देन हार्ट वार्मिंग, जब बाप दरवाजा खोलता है उसको गले लगा लेता है ना, लाइक शुक्र खुदा का, और वो रो रहा है। एंड आई हैव टू से खुशहाल की हम हमेशा तारीफ करते हैं, बट इवन इन दिस वन शाजिया हमेशा ये होता है, ठीक है आप दुखी रोल करते हैं, आप सैड रोल करते हैं, बट वो एक बड़ी डिग्निटी और उससे करते हैं। इधर ना उनकी शर्ट इधर जा रही है, इधर थूक बह रही है, एंड इट वाज सो जेन्युइन एंड सो लाइक ही रियली डिड नॉट थिंक कि मैं कैसा लगूंगा। वो कोई स्टाइल से रोने की कोशिश नहीं कर रहे थे। He just looked like a guy, a young guy who was so devastated, वो कह तो रहे हैं कि वो बड़े हैं, हम लोग कह तो रहे हैं, लेकिन वो जो अंदर का बच्चा होता है ना जो ऐसे टाइम पे निकलता है, वो उनका निकला और वो दरवाजे को बोल रहा है। बहुत बहुत मेरे दिल को कुछ हो रहा था उसे देखते हुए। इट वॉज वेरी इम्पैक्टफुल। Two things that were really wonderful about the performances. Number one, खुशहाल हमेशा गुस्से में दिखाते हैं कि वो कुछ फेंक रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ he was broken या and he did not repeat the performances that he had done before to show that he was broken. He did something new. तो उनकी भी एक जर्नी जो है ना वो वहां तक पहुंची है, जो पहले जो ना वो लड़ना झगड़ना सब जिस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की होती है। एंड सेकेंडली इनकी जो जर्नी थी इनके अब्बा की, it was really beautiful. I love the way Umair played that scene, Rabia, क्योंकि एक उनकी सबसे ज्यादा उन्हीं की आना थी। पहले अम्मा झुक चुकी थी, अम्मा जा चुकी थी इतनी दफा, लेकिन जब वो गए फिर उन्होंने बाप से बात करी और कहा कि हमारे बच्चे हैं, अगर आप देखेंगे कि कितने दुख से वो गुजर रहा है आपको भी उसके ऊपर तरस आएगा। So that was very beautifully done, and you felt that father's journey. A lot of fathers must have connected with that, I think. और मुझे एक्चुअली नहीं समझ आ रही थी कि क्यों इतना आंकड़े में इतना क्यों। फिर उन्होंने दे ब्रॉट इट डाउन टू दैट सिंपल इकोनॉमिक्स कि भाई जो लड़का है वो अच्छा अर्न करता है, आपका बेटा तो अभी नहीं अर्न करता है ना। लाइक भाई कुछ ऐसे में करेगा, बट अगेन कोई शोर शॉर्ट गारंटी नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने माँ बाप की ये साइड दिखाई भी है, बट आई एम जस्ट ग्लैड कि एक कोई इलॉजिकल बहुत ज्यादा बात नहीं है, कोई बेवकूफाना बात नहीं है, हम इसको भी कंटेस्ट कर सकते हैं। बट स्टिल उन्होंने दिखाया कि माँ बाप यही सोच रहे हैं कि जिसका हमें फ्यूचर ही नहीं पता हम अपनी बेटी को कैसे उसके साथ बांधते हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि दोनों खानदान जो है वो अब
फेस टू फेस आ गए, एक खानदान ने गिव अप कर दिया है, एंड बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। और इस जमाने में भी जब आप ऐसी फैमिलीज देखते हैं तो आप कहते हैं यार अभी तक क्या वो पुराने जमाने वाली चीजें, बिकॉज दे डोंट रियली केयर हाउ ज़ूबिया फील्स। उसके बाप को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, और वो सीन तुमने देखा जब साइम शुरू में आता है, एंड आई वाज लाइक वो भगा लेगा, और फिर जो वो ज़ूबिया को मारती है, वो एक्चुअली शी इज हिटिंग दैट, उसकी जो माँ है वो तानानीर को एक्चुअली हिट करी होती है, एंड इट इज सो, आई मीन उन्होंने कहीं प्रिटेंड नहीं किया, एंड you can feel the impact of that performance. I was just मुझे एक्चुअली अंदर से गुस्सा आ रहा था अब्बा के ऊपर, जब वो ऊपर जाते हैं उससे कहते हैं कि मेरा हक है कि मैं करूं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ, तो पूछने की क्या फायदा, आप इतनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि वरना तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये पूछना तो पूछना नहीं हुआ ना। और मुझे लगता है शाजिया, जब आप बच्चों को ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, देन यू कांट एक्सपेक्ट देम to be okay with what you're doing. They will never forgive you, and how do you live with your kids hating you? मुझे ये समझ नहीं आती। पर ड्रामा बहुत इंटेंस जा रहा है, और आई कांट वेट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि वो कहता है ना ये मंगनी तो मैं होने नहीं दूंगा, तो वो निकल गया है। अब आगे होगा क्या, वील सी। मैंने प्रोमो नहीं देखा है एक्चुअली, मैंने आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम वॉचिंग द प्रोमो बिकॉज आई वांट टू सी कि क्या होगा। Yeah, I also I'm really looking forward, वो रोकेगा, and we want him to stop actually. Like, I want him to stop, लेकिन बस पिटाई ना उसकी। सीरियसली आई ऑल्सो वांट हिम टू गो एंड मेक अ हंगामा इनसे, हम लोग कितने बुरे हैं। वो भी बेचारी अपने हाथ क्यों करके रख, पहले तो मैंने कहा कि इसको तैयार ही नहीं होना चाहिए, और बार बार बोली जा रही कि हमारी बेइज्जती होगी, तो भाई क्यों करा रही उसकी ओवरनाइट मंगनी, तो करा भी रहे हैं, तो इसलिए आई फेल्ट कि ठीक है, अच्छा इसको भी सही है, ठीक बन रही है इनके साथ। ठीक है, वी कैन गो टू झूम नाउ। झूम की लास्ट एपिसोड आ गई है, क्या ख्यालात हैं आपके झूम के लास्ट एपिसोड पे? Zoom, I first of all, overall as a drama, I felt it was a great initiative for a lot of messages जो हमने बार बार डिस्कस करे हैं, जो अभी हम कर सकते हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा राबिया कि उन्होंने जब रैप अप किया ना, तो रैप अप में भी उन्होंने जरा अच्छी तरह से रैप अप किया, ऐसे खटपट करके लपेट नहीं दिया जो बहुत दफा होता है ड्रामों में। व्हाट डिड यू थिंक? बिल्कुल सही तुम कह रही हो, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने हर चीज को लास्ट एपिसोड में घुसा के रैप अप कर दिया, जो हमें मोस्टली ड्रामों के साथ कंप्लेन रहती है। दूसरी शाजिया, उसकी एपिसोड्स कम थी, तो मैंने कहा ओ वाह ये तो रैप अप भी हो गया, तो उन्होंने स्टोरी को ज्यादा खींचा नहीं। इट वाज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ राइट नंबर ऑफ एपिसोड्स। मुझे मजा आ रहा था, परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी, नया पेयरिंग, हमने नई पेयरिंग देखी। लास्ट एपिसोड मुझे बहुत प्लेजेंट लगी, मुझे एक्चुअली मजा आया देख के, जिस तरीके से वो इवेंट्स को लेके गए। और फिर आर्यन का गुस्सा कि जब मरियम आके उससे माफी भी मांगती है तो वो नहीं उसको माफ करता है। देन शेरी का पूरा टर्न ओवर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड बड़े रियलिस्टिक अंदाज में उन्होंने दिखाया कि एक रियलिटी उसको हिट करती है कि ओ ये मेरी बहन के साथ हो रहा है, एंड आई वाज अलोन, एंड हु केम, आर्यन केम टू सेव मी डिस्पाइट everything that I've done. And वो कहता है कि अच्छा मरियम को भी सब पता था, and that conversation between मरियम and शेरी, वो तो what did you think of that? I think कि ये पूरा जो एपिसोड था ना, इसने हमें एज एन ऑडियंस लेके गया है, और हमारे शिकवे जो है ना उनका जवाब दिया है। दिस इज व्हाई आई लाइक्ड इट। चेरी और मरियम की कॉन्वर्सेशन भी, और आर्यन और मरियम की कॉन्वर्सेशन भी। क्योंकि आर्यन को शुरू में गुस्सा नहीं आता, वी कैन डिस्कस दैट लेटर, लेकिन चेरी और मरियम की भी, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारा ही साथ देती, मरियम हमेशा शेरी के लिए मजबूर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। She will not give up on this person. And that was very endearing. चाहे हमें गुस्सा भी आए, it was endearing to watch a big sister do that. अच्छा, जब आर्यन ने मरियम से बोला कि मैं तो तुम्हारी इक्वेशन में कभी था ही नहीं, तुमने हमेशा वो कहते हैं ना दो लोगों के दरमियान तीसरा आ गया, वो ऐसी कोई बात करता है, बेसिकली उसका शिकवा कि तुमने हमेशा अपने भाई का साथ दिया और तुमने उसी को किया, और तुम हमेशा मुझे टेस्ट पे ही रखती हो। सो आई एग्री विद दिस थिंग कि वो उसको पहले भी उसने टेस्ट किया, और वो कहती थी तुम ये चेंज कर दो मेरे लिए, ये चेंज कर दो। लेकिन आई फील कि ये बात कि मरियम ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा वो सो इम्पोर्टेंट, जो शायद गुस्से में आर्यन ने बोली, बट शायद दिल से वो भी इस बात को रिस्पेक्ट करता था, बिकॉज उसको अपनी माँ से ये शिकवा था ना कि उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया मोहब्बत के लिए, उसके लिए। देखो मरियम ने वो नहीं किया, मरियम ने अपने भाई का साथ दिया। और जब मरियम ये कॉन्वर्सेशन कर भी रही थी, और मैं अपने आप से पूछ रही थी कि क्या मरियम को ये कुर्बानी देनी चाहिए थी, क्या मरियम को आर्यन के साथ जला जाना चाहिए था। बट आई थॉट कि अगर वो चली जाती फिर तो शेरी का अगर 5% भी बदलने का चांस है तो वो नहीं होता। और मुझे लगा कि उसने सही किया, एंड ओवर द टाइम शायद शेरी मान जाता, जो शेरी अभी भी मान गया। लेकिन अगर वो छोड़ के चली जाती तो फिर तो शेरी के लिए कोई रिडेम्पशन नहीं थी। एंड यस आर्यन बहुत अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में आपके पास गारंटी नहीं है
कि वो बंदा जिसके लिए आप अपनी फैमिली छोड़ के जा रहे हैं वो कितनी देर आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा. बट आई लाइक the comparison that they made. I like the complication that they created through this because it was very very genuine. I think a lot of times we feel कि family और love में से किसको choose करें. कॉन्फ्लिक्ट बहुत रियल था. सिर्फ एक मुझे मरियम से शिकवा ये है कि मरियम को आर्यन की बात पे यकीन करना चाहिए. चाहे बाद में उसने यकीन कर लिया होगा क्योंकि उसने शेरी को कहा मुझे पता है कि तुमने ये सब किया था, बट आर्यन needed to know that she believed him. Yeah, true. Because and tell him कि I'm leaving you because of my brother, I'm sorry, but I believe that you didn't do it because he went a long way not to do it. So Yeah. I think that is important. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. एक चीज ये होनी चाहिए थी कि वो बेशक उसको आके वो लड़की ने बताया आर्यन की सौतेली बहन ने, लेकिन मरियम शुड हैव सेड कि नहीं मैं तो शुरू से तुम्हारे ऊपर बिलीव करती थी बट मैं शेरी का साथ नहीं छोड़ सकती थी. सेकंड आई फेल्ट जो लास्ट सीन था वो चली जाती है फिर वो वापस आती है और वो उसको मनाने की कोशिश करती है, तो उसके बाद जो वो आर्यन प्रिटेंड करता है ना कि ओ सजा सुनती जाओ, वो मुझे थोड़ा सा क्लीशे लगा. मुझे लगता है बिकॉज the drama has been so creative in so many things and you know इतनी वो हमें different चीजें दिखा चुके थे, इतनी real you know scenes वो जा रही fight के और सब कुछ you know कहानियों ने बड़े अच्छे से बुनी हुई थी. तो मुझे लगता है यहाँ भी थोड़ा बेहतर कर सकते थे. ये थोड़ा सा घिसा पिटा वो नहीं यूज करते कि he's pretending oh I'm not interested in you, फिर उसको रोक के वो कर लेता है. वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा बट अदरवाइज आई रियली enjoyed it. मुझे बहुत मजा आया. ऐसी एपिसोड थी जिसको देख के मेरा मूड जो है ना वो अपलिफ्ट हुआ. बहुत दफा ऐसा होता है या तो आप कहते हैं यार ये क्या किया या आप कहते हैं हाँ बस ठीक है ओके, लेकिन इसको मैंने एक्चुअली लास्ट एपिसोड को एंजॉय किया टू वॉच इट. Yeah, totally. And I think it was a great, initially starting with age difference, I just wanted to say one thing which I noticed a bit later कि हम कह रहे थे कि उन्होंने शुरू किया age difference से लेकिन अब फिर वो तो कहानी कहीं खो गई. That I realized, Rabia, the fact that we stopped thinking about the age difference was maybe a win for the drama. Kyunki that's what we want in real life, right? We don't want to think about an age difference between a couple who wants to be together. And I think Jhoom was successful in doing that. क्योंकि हम भूल गए कि उनमें कुछ age difference. I completely agree with you. मैंने भी यही सोचा कि इस तरीके से जो वो लेकर आए उन्होंने उस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया. सो हमारा शिकवा हम थोड़ा सा वापस ले रहे हैं आप लोगों से. Okay, जी, we can go to we have Yuhi, we have कुछ अनकही and we have Guna. You want to do Guna? Yes, we can do Guna. Oh, Guna. एक के ऊपर वो कहते हैं कि आपने चेकमेट किया उसके ऊपर फिर आपने कुछ और कर दिया. So that's what happened in Guna and I'm so glad they did that. वरना तो एक सिर्फ कहानी होती, लेकिन उन्होंने उसको अभी लेकर गए घर तक लेकिन अभी पहुंचे नहीं है. अभी जो मलिक हयात का वो जो सीन था ना जब उसको आके कहती है कुछ और वो मक्खी होते हैं मच्छर तो उसको ऐसे करता है. मैंने कहा बेटा ये इट मीन्स ये कितना उन्होंने सिंबॉलिक दिखाया कि ओह you can do whatever you want, मुझे पता है मैं क्या करूं. I have to say it is such a brilliant script, such a brilliant script. I was so happy. मुझे इतनी excitement हो रही थी वो देख के. I was feeling so proud कि यार उम्मीद है because कहानी की execution, the storytelling, the performance, the direction, everything is amazing. कैसे उन्होंने connect किया कि वो अपनी बेटी का देखती है कि वो bird को बरी कर रही है, उसको वो याद आती है. और शाजिया मैं शुरू से क्या कह रही थी कि उसका कुछ ताल्लुक है वो जो वो दिखा रही है ना फिर वो लेके गए. और उसका आयरनी देखो कि उसने स्टेज वहां लगवाया जहां उनकी कब्र थी. ये कितनी मतलब वो बंदा क्या है यू नो. एंड उसके बाद फिर उन्होंने उसको जो सेकंड स्टेप था वो ये कि नहीं बाप ने कहा कि मैंने किया यू नो. तो दे टुक इट इन सच अ ग्रेट वे, सच अ लॉजिकल वे. और आप सोचे थे इसके आगे होगा क्या. एंड आई वाज कंप्लीटली सरप्राइज्ड. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एंगल. And I'm glad कि उन्होंने उसको जो मेड थी उसको भी रखा इस तरह. उन्होंने they have tied the ends कि तुम साथ रहना, इसको छोड़ना नहीं किसी भी सेकंड, because of course he will be on the lookout कि आके इसको करे कुछ. तो these things were sorry not made, वो जो उसके आदमी को जो मारा था रहीम को. So हाँ I'm sorry about that. लेकिन तो they are मतलब हर चीज का, क्योंकि देखो ये क्राइम थ्रिलर है ना तो आपको उसको टाई अप सही कनेक्शन सही होने चाहिए. एंड दे आर रिस्पेक्टिंग द ऑडियंसेस इंटेलिजेंस अगेन, व्हिच वी सेड दैट अगेन एंड अगेन. Beautiful performances, great work, and I have to say Salman Kusar's expressions and the गुस्सा that he was trying to control जब वो उखड़वा रही थी सब कुछ जब मुजरिम से, it was really fabulous. गुस्सा तो नहीं, मुझे लगा he was cornered. और फिर जब वो जेल से बच के आता है ना कुर्सी पे बैठता है और फिर उसको उसकी
वो याद आती है, अपनी बीवी याद आती है, तो मुझे लगा पहली बार वो एक्चुअली शायद थोड़ा सा ग्रीफ भी कर रहा था उसके लिए, बिकॉज ही हैडंट गॉट अ चांस टू ग्रीफ फॉर हर. अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे इतनी अच्छी लगी शाजिया, लोग हाउ दे शोड इट, उन्होंने दिखाया विदाउट शोइंग देयर फेसेस. अब अगले प्रोमो में दिखा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब कबर खुदी और वो दिखाया, उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया कि वो कबर के अंदर क्या है क्या नहीं है. उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया कि ही इज वॉमिटिंग. सो इतने सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने इतनी चीजों को कम्युनिकेट कर दिया विदाउट शोइंग यू एनी gruesome things in the drama. Totally, I totally agree. Actually, I'm trying to remember what was it about the episode that could have fit in better. और मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि everything from beginning to end was just fabulous. And अभी तक 5 एपिसोड हुए. I'm not sure if the next one is the last one. लेकिन बैलेंस जो है ना वो यूं है दोनों का, कभी इधर से सिद्धा का होता है, कभी इधर मलिक हयात का होता है, और बीच में लटक रही है वो हमारी गुल मेहर जो है. So it's very interesting. Yeah. ठीक है. we've done we have the second episode of मुझे कबूल नहीं, यूं ही इनको चन कही, right? Yes. मुझे कबूल नहीं is Adil Razak, writer who has also written Sarira, and then there's Abis Raza, यहाँ पहले भी actually बता चुके हैं, the director. अच्छा, अब मुझे ये वाली एपिसोड ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, जिस तरह वो बिहेव कर रहा है ना सलमान का बच्चा, and the way he is telling her जाओ जाके अपने बाल बांध कर आओ, not liking her, talking to anybody, controlling, but in a manner which is different from what I've seen in a lot of different dramas. Do you agree? बिल्कुल, मैं तो पहले से कह रही हूँ ना, इट्स क्या कहते हैं, मैंने क्या बोला था, साइकोलॉजिकल साइको, मैंने क्या, मुझे नाम नहीं याद आ रहा जो मैं कह रही थी, जिसमें एक बंदा जो है वो इसलिए कुछ खराब नहीं कर रहा कि वो ही इज जस्ट नेगेटिव, और वो टॉक्सिक होने की कोशिश कर रहा है, या दिस गाय एक्चुअली हैज इश्यूज, बिकॉज उन्होंने बचपन से दिखा रहे हैं ना उसके मसले हैं. वो बचपन में भी उसको कमरे में बंद, बचपन नहीं बट जब वो उनका निकाह हो रहा होता है, उस वक्त छोटे ही होते हैं, तो वो कमरे में बंद कर देता है उसको, कैसे झूले से धक्का देता है, ऑल दोज थिंग्स, एंड ही डज दीज थिंग्स टू squeeze her, to tease her, to pain her. तो ये उसकी साइकोलॉजिकल गेम्स हैं जो चल रही होती हैं, जैसे आके बैठ जाता है, उसको पता होता है कि मैं तो तुम मेरे निकाह में हो, मैं बैठ के तुम्हें देख सकता हूँ, तुम तैयार हो रही हो. ही नोज कि किस पे उसको ना पिंच करना है. तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है. मुझे नहीं पता आगे जाके कितना टॉक्सिक और कितना टॉक्सिक नहीं होता. अभी तक आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, सो आई एम वाचिंग इट. मुझे परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त लग रही है. I liked is that he's also a control freak. और वो insecure भी है साथ साथ. और ये कहानियां, I don't know if you've heard them or not. I've heard of people saying, young girls saying कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते थे हमसे कहा जाता था कि face the wall and sit, don't face the other way, ताकि normal regular guys who I might have seen around me telling their wives or their fiancés to do that. तो मुझे ये सलमान ना इस किस्म का आदमी लग रहा है जिसकी नजर हर जगह है, और उसका ना फोन उठा के चेक कर लिया. अच्छा, and I'm really liking her character, Madiha's character over here, क्योंकि मदीहा जो है वो चुप होके नहीं सुन रही, वो काफी बर्दाश्त से बाहर है. एंड देन दे शोड द फ्लैशबैक आल्सो कि अम्मा नहीं चाह रही थी कि दोनों बहनों की वहां शादी हो एक साथ. तो आई एम ग्लैड कि उन्होंने थोड़ा सा वहां जो है ना हमें भी दिखा दिया कि दिस वाज नॉट द इनिशियल प्लान, ये मजबूरी में हुआ. या और बस दादी हैं जो बहुत इस सारी चीज के पीछे हैं, जिनकी शय पे ये सब कुछ हो रहा है और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है. अच्छा, बड़ी बहन जो है वो तो वाकई इन्वॉल्व है अपने हस्बैंड के साथ, उन दोनों की तो रिलेशनशिप अच्छी दिखाई है. तो वही बात है ना, इसका खत्म होगा तो उसका भी पड़ जाएगा. तो ये कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से वो अगर चाहे, बहनों में आपस में फ्रिक्शन है इसलिए, बिकॉज वो अपना रखना चाह रही है और ये नहीं रखना चाह रही. क्योंकि सलमान ओवरऑल तो सबके सामने बड़ा अच्छा बन रहा होता है ना मोस्टली, ठीक है, तो वो उन लोगों को नहीं समझ आती. जैसे उसने उसे कमरे में उसका हाथ पकड़ा होता है, बट द मिनट ही सीज के उसकी बहन आ रही है तो एकदम से उसका टोन चेंज हो जाती है. तो वो नहीं किसी को नजर आ रहा कि ये एक्चुअली में कितना बुरा है. दे माइट थिंक ऑफ हिम एज एन अनरीजनेबल और कंट्रोलिंग पर्सन, बट उसकी जितनी उसकी चालाकियां और उसकी नेगेटिविटी है वो तो सिर्फ वही जानती है ना, और कोई नहीं जानता. बट ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग ड्रामा. आई एम विल सी हाउ इट गोस. आई वुड लाइक कि मदीहा का जो कैरेक्टर है ना वो जाके अपनी अम्मा से बैठ के बात करे और समझाए कि ये करता है मेरे साथ जब आप लोग नहीं होते. थोड़ा सा मुझे उसको एक रियलिस्ट, मुझे आई वुड हैव गॉटन अ मोर रियल फील, बिकॉज आई थिंक अ गर्ल वुड डू दैट.
अम्मा का क्योंकि थोड़ा सा रेड अलर्ट हुआ है दिमाग में, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा, शी कांट पुट हर फिंगर ऑन इट कि क्या हो रहा है। बट सी वो कहेंगी कि देखो, एक तरह से मुझे समझ भी आती है, वो कहेगी, वो ऐसा तो कहेगी कि तुम क्यों नहीं जा रही शादी पे, तुम नखरे कर रही हो तो तुमने उसको पुश कर दिया, वो उस किस्म की थिंकिंग भी आ सकती है। सो इट्स अ जर्नी, वी विल सी व्हाट हैपेंस। लेकिन माँ भी है, उसकी मजाल नहीं है कि दादी के सामने कुछ बोले, उसकी अपनी जुबान नहीं खुलती है सास के सामने, सो माँ भी कुछ कर नहीं पाएगी। या बोल थोड़ा तो बोला था कि आप भी तो उसको इतना बोल रही थी ना, तो वो भी फिर उसने भी ऊपर से गुस्से में जवाब दिया, बट शी लेट्स इट गो, या शी डजंट गेट इनटू इट। ठीक है, ओके, वी हैव यूं ही। we have Yuhi, which Shazia loved, and I watched this morning, and I'm just in love with Dawood. And I'm in love with the writing. I want to thank Sarwat Nazir कि राबिया हम इतने सेंसेशनल हीरोज देखते हैं। अच्छा, एक ना अभी आर्टिकल मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं लिखूंगी, विच इज के पाकिस्तान है, पाकिस्तानी ड्रामा से बड़े फेल टाइप हीरोज निकालने की कोशिश करी है, which they want to propel as a new age hero. लेकिन actually दाऊद is fitting. For me, he's fitting like a glove. क्योंकि या दाऊद is not your perfect hero. वो आपके लिए चाय बना के नहीं लेकर आ रहा है किचन में से। अब हमें चाय बनाने वाली हीरो से हम खुश नहीं है, हमें आगे चाहिए उससे। We want something ठोस, not superficial. And Dawood for me is that kind of hero. Daud is nice. He's a little mellow for me, honestly speaking. I want him to For be taking charge. हाँ, फॉर मी ही इज मेलो, तो मैं चाहती हूँ वो चार्ज ले, जहां जहां मुझे लगता है उसको लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे। लेकिन ये एपिसोड इतनी खूबसूरत थी, इतने इतने अच्छे मोमेंट्स थे, लाइक मेरे दिल में एक बहुत वार्म सी फीलिंग आती है जब मैं उस एपिसोड के बारे में सोचती हूँ और बोलती हूँ। जब वो पूरा सीन था, जब बशारत से के सामने इकबाल और उसकी रजिया का जो ना वो बातचीत होती है, और वो कितने उससे कहता है कर दो, फिर रजिया रो रही होती है, वो आई जस्ट लव दैट होल सीन। तीन औरतें खड़ी हैं और कितने मजे की कॉन्वर्सेशन उनकी हुई है, एंड रजिया कैसे चेंज होती है, इट वाज सो हार्ट वार्मिंग। देन दादा के साथ बशारत की जो कॉन्वर्सेशन है, सो मुझे ना सॉरी, कॉन्वर्सेशन पे आई जस्ट वांट टू स्टॉप यू फॉर अ सेकंड। सुरैया ने जो बात कही वो इतनी अच्छी थी कि मेरी कोई हाँ, बेइज्जती नहीं हुई, किसी की नहीं हुई बेइज्जती, मुदस्सिर की बेइज्जती हुई है, क्योंकि उसने आके उसके दिमाग के अंदर जो भी खन्नास भरा हुआ है ना, वो हम सबको नजर आ गया जो नहीं नजर आया। तो यूं ही की ना सबसे जबरदस्त बात ये कि शादिया, वो एक तो जो आपके बहुत टिपिकल किस्म के सोसाइटी में ख्यालात हैं रिलेशनशिप्स या औरतों को लेके या घरों में लोगों के राइट्स को लेके, चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत, उसको वो ना चैलेंज कर रहा है और आपको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है। दूसरा मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, वो ट्रीटमेंट ऑफ चेंज, हाउ द कैरेक्टर्स आर ब्रिंगिंग अबाउट। बशारत और दाऊद, जो आपको इतने पसंद है दाऊद, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से अपने जो उनके चैलेंजेस थे उसको एड्रेस किया। वो कहीं टॉक्सिक नहीं थे, उन्होंने कहीं बदतमीजी नहीं की, उन्होंने कोई इमोशनल ड्रामा नहीं किया। अब बशारत को लो, उसने बाप को बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं कराया, उसकी टोन इतनी नॉर्मल थी, बट वेरी क्लियर उसने दे दिया कि मैं चेंज नहीं होगा। बड़े प्यार से उसने बाप को एक डिफरेंट वो दिखाया, पाँव दबाते दबाते। आई वाज लाइक, ये कितनी अच्छा आइडिया। दिमाग बंद कर दिया कि आप इकबाल के बारे में सोचिए, सुरैया के बारे में भूल जाएं। नहीं, विच इज अ फैक्ट, विच इज अ फैक्ट, हाँ, कोई I टर्न know, नहीं। I was right saying it there. नहीं, मुझे नहीं लगा कि उसने उसने मुझे तो ये बड़ी इंटेलिजेंट बात लगी। इट वाज नॉट मेंट टू डाइवर्ट, आई थॉट इट वाज लाइक हम तो मैं इकबाल के, हाँ, हम इकबाल के साथ ज्यादती करें बाय नॉट गिविंग हर, नॉट गेटिंग हर मैरिड, सो वी मस्ट थिंक अबाउट इट। सुरैया के लिए तो भी टाइम है, ऑफ कोर्स। देन अब तुम दाऊद को ले लो, दाऊद ने आके कोई इमोशनल कंप्लेनिंग नहीं की, ड्रामा नहीं किया कि तुम कैसे मेरे बारे में ये सोच सकती हो, क्या मैंने इतने अरसे की मेरी तुम्हें वफा नजर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं, जो हम लोग बोलते हैं ना, जो हम बोल रहे थे एज व्यूअर्स। ही वाज सो डायरेक्ट, ही केम एंड ही क्लियरली सेड कि मैं तो ये नहीं चाहता था और मुझे लगता है तुम मुझे इंटरेस्टेड हो, एंड तुम नहीं इसको ओन अप कर रही हो। सो इट वाज सच अ true, realistic, very matter of fact conversation, but it was still so romantic and so heartwarming. So I'm तो giving Yuhi for bringing out this change. ओके, तो आप जो दाऊद को मेलो कह रही है ना, और आई अंडरस्टैंड दैट कि वो मेलो है क्योंकि वो दादा जान के साथ उस तरह नहीं खड़े हुए जिस तरह उनको सुरैया के साथ होना चाहिए था। आई फील इट इज हिज जर्नी। लेकिन दाऊद, इसीलिए दाऊद जज्बाती नहीं हुए जब उन्होंने किम से बात करी, और किम से बड़ी लॉजिकली प्रैक्टिकली बात करी, तो तुम गलत समझ रही हो। लेकिन दाऊद के अंदर भी जज्बात हमें नजर आया जब उन्होंने किम का हाथ पकड़ा और उसको रोक दिया
और उसने कहा कि नहीं, कि तुम क्या करोगी, तुम क्या इसको एक्सेप्ट नहीं करोगी, डोंट यू थिंक इट्स योर ईगो कि तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। सो आई थिंक दाऊद को पहली दफा हमने इतना, फिर दाऊद ने जो थप्पड़ लगाया दानियाल को, दैट इमोशन आई हैव नेवर सीन बिफोर, एंड आई थिंक ही मस्ट बी सरप्राइज्ड हिमसेल्फ, क्योंकि दानियाल पहले भी बदतमीजी कर चुका है किम के साथ, लेकिन ये उसने नहीं किया पहले। सो दैट्स व्हाई आई एम साइडिंग। हाँ तो उसका जर्नी है डेफिनेटली, लेकिन जैसे अभी जुल्फी के बारे में भी, आई वॉन्टेड हिम टू गो एंड हैव लंच देयर, आई वॉन्ट हिम टू हाँ, रादर देन कि वो छोड़ देता उसको, नहीं भाई जाओ चेकआउट करो कौन है तुम्हारी बीवी के साथ, अगर तुम्हें इतना वो है, for her own security also go and see that guy or be friends with him if she's saying कि he's the nice guy। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, सुरैया के बारे में एक फर्म उसको डिसीजन या एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए था जो नहीं लिया। अब यहाँ पे उनका दिल है तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं, सॉरी मैंने बहुत टिपिकल बात कही है बट यस। ने बड़ी रियल चीज करी राबिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम नॉट टू कम टू जुल्फी, इट विल टेक हिम टाइम। हाँ एज अ ड्रामा हम अगर चाहते हैं कि उसकी जर्नी जल्दी नजर आए तो आई एम विथ यू कि अरे वो भाई जल्दी, लेकिन दाऊद ने कितनी हरकत एपिसोड करी। होंगी भाई, कितनी एपिसोड होंगी डे वन से जुल्फी ड्रामे में, और जिस दिन से किम आई है उस दिन से किम को जुल्फी के साथ हमने देखा है। सो आई डोंट थिंक हाँ, बहुत देर हो गई है, इट्स इनफ टाइम, आई थिंक इट्स टाइम। जुल्फी जो है ना, जुल्फी साहब मुझे बड़ी अच्छे लगते हैं कि जुल्फी साहब कभी जज नहीं करते हैं किम को। किम अपनी लगी हुई कि नहीं, लेकिन हमें तो औरतों को तो खुद ही करना चाहिए जो भी करे, मुझे नाच चिल्लाना है तो, कि वो जुल्फी कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप सुन रहे हैं उन्होंने। आई रियली लाइक हिज नॉन जजमेंटल कैरेक्टर विच इज वेरी रेयर इन मैन। तो मुझे जुल्फी में ये पावर बड़ी अच्छी लगती है। बट वो पूरा सीन भी अच्छा था कि वो नाक शिदवानी जाती है एंड यू नो दाऊद्स रिएक्शन एंड एवरीथिंग, सो इट वाज नाइस, इट वाज अ नाइस लाइट हार्टेड टच टू इट। आई रियली लाइक वो जो जुल्फी के घर खातून है उनकी जो एंगल लेकर आए अगेन, मैं मुझे इतना अच्छा लगा। यूजुअली वही होता है भाई शादी कर दो, उसने कहा नहीं भाई मैंने उसकी मदद की, उसको टीच पढ़वाया, वो टीच करती है, वो खुद इंडिपेंडेंट हो गई है। सच अ ब्रिलियंट आइडिया कि अगर एक औरत अकेली है तो जरूरी नहीं कि उसको आप सहारे के लिए शादी कर दें या उसको घर के वालों के साथ रहे, वो अपने ओन पे भी स्ट्रांग हो सकती है। सो यूही इज ब्रिंगिंग आउट अ लॉट ऑफ चेंजेस। Yeah, a lot of messages, beautiful messages. I'm waiting to see कि किम कब एतराफ करेगी इस बात का कि वो वाकई उनके दिल में कुछ कुछ हो रहा है अब दाऊद के। किम क्यों नहीं And कर रही है, आई वांट टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आ रही है व्हाट्स द इशू विद किम, व्हाट्स she स्टॉपिंग। can't repeat it because there's so many holes she sees in Pakistani society कि वो, उसको यकीन नहीं आ रहा कि ये आदमी जो इस घर में पला बड़ा है एंड जिसके इतने सेट वैल्यूज हैं, इसको मैं पसंद करने लगी हूँ। आई थिंक इट्स दैट। Okay, okay. So she can't bring herself, bring about herself to admit that she has actually fallen for what she was complaining about. Yes, yes, and Dawood has read her right in a way. ठीक है, सही है। We move on to कुछ अनकही, लास्ट एपिसोड आ गई थी। कहीं, एंड आई वांट टू से कि मेरा प्रिडिक्शन था कि असफर बीच में से निकल जाएंगे, लेकिन इन दोनों को साथ कर देंगे, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। Yeah, that's what happened, yes. But I wasn't happy with the way it was done Why? because I think कि आजकल वैसी हमारी जनरेशन, देखो दिस ड्रामा फॉर मी टारगेट्स द यूथ, ठीक है, और मुझे लगता है आजकल की जो यंग लोग हैं वो वैसे भी कॉन्वर्सेशंस करने से कतराते हैं और कॉन्वर्सेशंस पूरी तरह करते नहीं हैं। And I felt that here we needed a conversation. There were a lot of young people following Alia and Salman. I wanted them to be able to express themselves, especially Alia to be able to express herself with Salman, जो मैंने नहीं देखा। बिल्कुल तुम सही कह रही हो। आई ऑल्सो फेल्ट दैट बिकॉज ये कश फाउंडेशन का ड्रामा है, सो इट वॉज मेंट टू गाइड एंड सेंड मैसेजेस। हमें बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग हर वक्त मैसेज ढूंढते रहते हैं, बट दिस इज हाउ वी आर एज रिव्यूअर्स, this is our way of doing things, and second because it was meant for a purpose, तो of course हम देख रहे हैं ना कि कोई मैसेज किस हद तक कम्युनिकेट किया है और क्या how well it was received or how well it was delivered. I completely agree. I think there was a very big need to show how a couple can resolve. अभी तो उन्होंने बस मोहब्बत में खामोशी में एक तीसरा, which is also a great idea कि sometimes अगर दो लोग इतने ज्यादा clash करें, maybe involve a third party, a neutral third friend to calm things down, you know, जो आपकी दोनों की बातें समझ के आपको एक point, हाँ, yeah, तो सही है। लेकिन आपने तो ये नहीं दिखाया ना, वो तो इत्तेफाक से हो गया, तो यू डिडंट शो यू नो कि वो आपके इत्तेफाक से हो गया। इधर सामिया, सोफिया पुप्पो या कोई और हो सकता था जिसको दिखाते, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक बोथ सलमान एंड आलिया नीडेड टू स्पीक टू ईच अदर एंड रियलाइज द मिस्टेक्स दैट दे मेड, और
some sort of understanding for each other कि अच्छा अगर तुम नहीं बोल रही थी तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम ये कर रही थी, या अगर मैंने नहीं बोला तो शायद मुझे ये तुम्हें बोल देना चाहिए था, या मैं इसलिए नहीं बोली कि तुम्हें मुझसे ये समझ लेना चाहिए था। चाहे आपकी एक्सपेक्टेशन थी, चाहे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी था, क्लियर मैं एज एन ऑडियंस एक्सपेक्ट करती हूँ। मे बी मेरा इंटेलिजेंस लेवल वहां तक अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो फिर आपको बताता कि अच्छा दो दो लोग जो हैं, जो इतने एम्बिशियस हैं, जो काम करते हैं, और मुझे उनकी शिकवे शिकायत एज आई सेड बहुत दफा रियलिस्टिक लगते थे, तो वो किस तरीके से बातचीत करें और किस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व। It wasn't just us. I think most of the people were divided in the last episode. लोगों को नहीं पता था कि आलिया सलमान को पसंद करती है, ठीक है? तो सलमान को जबकि पता था, शुक्र दे showed that he was confident when he spoke to us पर। लेकिन जब लोग कंफ्यूज्ड हैं तो फिर आप एक कॉन्वर्सेशन दिखाएं ताकि समझ आ जाए कि आलिया का दिमाग कहाँ जा रहा है। और तू देखो, उसने इतनी अच्छी बात करी जो तुम कब से कह रही थी असफर के लिए। she said कि मेरा दिमाग ही वहां नहीं जा रहा था, and which was actually very beautiful thing she said, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जब वो अपने घर में ये काम कर रही होती हैं कि वो कैसे पैसे इकट्ठा करें, कैसे सबका ख्याल रखें, तो वो अपने बारे में भूल जाती हैं, which Alia had done, I think, and they showed that. So in the same way they could have conveyed something that, लेकिन ऐसी लड़कियों के पास expression होता है to express their personal relationship issues as well, which I think they do have. सो आई वॉन्ट टू से अभी हम सैफ और शगुफ्ता पे भी बात करेंगे, हम सामिया पे बात करेंगे। तो आई थिंक व्हाट हैपेंड हियर वाज दैट जो आइडियाज थे, जो इंटेंशंस थी, जो मकासद थे, वो बहुत प्योर थे, बहुत अच्छे थे, और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक डिफरेंट तरीका भी आजमाया गया, ठीक है? जैसे बहुत सी चीजें अनसेड, अनकही रही गई, कुछ चीजों को सिंबॉलिकली दिखाया गया, यू नो। तो it was a I think it was a great attempt which I want to appreciate, and as an audience I think ये हमारा भी एक जर्नी था। उन लोग, मुझे लगता है क्रिएटर्स का जर्नी ये कि मे बी अगर आपने 80% एक नई चीज की थी तो उसमें शायद 60% करें और 40 आप ओरिजिनल के साथ जाएं। हमारा ये जर्नी है कि अगर आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट इतना इंटेलिजेंट है, तो आप थोड़ा सा, हम भी ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करें, रादर देन कि हम उसको क्लियर वो उसमें लें। एंड कुछ चीजें क्रिएटर्स को मैं कहना चाहती हूँ, आपके आइडियाज बहुत जबरदस्त थे, that we could understand, but maybe we wanted to see them executed not in just one episode or not through one scene, but over maybe 2-3 episodes, बिकॉज मासेस की जब हम बात करते हैं तो उनके लिए एक्सेप्टेंस ज्यादा आसान हो जाती है। हम भी कंफ्यूज थे, तो अगर बहुत हम अंडर प्रिविलेज एरियाज में जाएंगे जहाँ एजुकेशन नहीं हो, जहाँ ऑलरेडी बहुत से आइडियाज हो रहे हो, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे अब यही वाला था, इसको पिछले एक एपिसोड से दोनों के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, जो किसी एक जिसकी एंडिंग ऐसी नहीं होती कि हर बार वो कॉफी छोड़ के चले जाते हैं दोनों, ठीक है? वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाते हैं। अब आप आ जाए सैफ के उसके ऊपर, या चले हम सोफिया पर बात करते हैं। मुझे वो बहुत क्यूट भी लगा कि आलिया ने कहा पहना दो, which was आलिया completely. आलिया ने ये नहीं सोचा कि मैं इससे बात भी करूं, और आलिया, so if you want to say that they have brought the character forward the way it was, then that's the way it was, it went. But anyway, that was just another side of the conversation. Going on to Saif and Samia. सोफिया पुप्पो पहले, अगेन सेम थिंग, मैं कब से कह रही हूँ सोफिया पुप्पो क्यों नहीं शादी करना चाहती, और ये एक इतनी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी थी टू एड्रेस दिस आइडिया इन सो मेनी वुमेन के इट इज ओके टू रीमैरी। और जो आगा जान और सोफिया पुप्पो की कॉन्वर्सेशन पिछली 2 एपिसोड्स में हो रही थी, मुझे लगता है उधर बड़ा जरूरी था कि आगा जान और शम्मो जो है वो सोफिया को काम डाउन करती। एंड यस, लास्ट विकेट तो थानी साहब की होनी चाहिए थी, जैसा वो हुआ, लेकिन बिल्कुल लास्ट मिनट पे ले जाके ये करना, मुझे यही लगा कि पहली 2 एपिसोड से कहीं कहीं साइन होते हैं कि तुम जिस बात से डर रही हो हमें समझ आ रही है, ऐसा नहीं होगा। इट इज ओके टू मूव ऑन इन योर लाइफ, इट इज ओके टू गिव प्लेस टू अनदर पर्सन, यू विल नॉट बी बीइंग डिसलॉयल, या तुम कुछ गलत नहीं कर रही होगी और तुम डरो नहीं, यू नो। तो ये एक चीज थी जिसको नहीं एड्रेस किया, बट अगेन द लास्ट सीन वाज वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा। Oh, sorry, one, because you are on that topic and then we go on the last scene. I did things like that कि कहीं उन्होंने पहले क्यों नहीं दिखाया। हम बार बार सोच रहे थे कि वो डर रही है, दूसरी शादी से वो डर रही है, और इतना खूबसूरत मैसेज था। एंड आई फील ठीक है, तुमने भी कहा कि आगा जान से बात कर लेती, कि आगा जान ने बैठ के बात कराई शम्मो, या वो दिखा दी थी कि सोफिया को सोच रही है अबाउट हर पास्ट, बिकॉज अभी हमें ये नहीं सब, मे बी शी वाज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू आगा जान। जो ऐसे लोग होते हैं ना जो बाकी पूरी दुनिया के कॉजेस के लिए फाइट कर रहे होते हैं, वो अपने कॉज के लिए फाइट नहीं कर सकते, एंड सोफिया को फॉर मी रिप्रेजेंटेड दैट पर्सन। लेकिन अगर वो अपने दिमाग में सिर्फ सोच रही होती
कि मैं कैसे छोड़ सकती हूँ इसको, या वो गिल्टी फील कर रही होती, दैट वुड हैव बीन इनफ फॉर मी कि उसके बाद वो फाइनल रेलवे सीन पर आ जाते। अब सैफ और सामिया की तरफ आ जाए। सबसे पहले तो Yeah. सैफ, ठीक है, वो थैंक यू सॉरी सॉरी करने आए, उन्होंने कहा दोस्ती से स्टार्ट करते हैं। एंड शगुफ्ता का आपने पिछले एपिसोड में दिखा दिया कि जी वो जो है वो एक्टिंग की तरफ जा रही है, एवरीथिंग। आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टू शगुफ्ता व्हाट हैपेंड। Yeah. दैट डिजर्व एन अपॉलजी, अ क्लियर आंसर फॉर सैफ। मतलब हाँ. एक इंसान को सोचें, वो जैसा भी है, हम शगुफ्ता को से एग्री करें डिसएग्री करें, वो कोई गन पॉइंट पे तो रख के सैफ को नहीं कर रही थी ना चीजें। सैफ खुद से थी, they had a relationship. For her to keep waiting and then realize, oh, he's not coming, so I move on, I think that was very very painful and this should not have been shown. तो मैं मेरे crucial for Saif's journey, for us to see कि Saif ने जाके ना उसको मुकम्मल तरीके से बंद किया उस रिलेशनशिप को, वरना हम Saif के लिए कहीं भी we are not feeling anything for Saif right now. एंड देन सैफ का ये बात बड़ी अच्छी बात थी कि सैफ ने कहा कि मुझे कभी उससे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन मेरी माँ इतनी कंट्रोलिंग थी कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग औरत की मदद ली टू कि मैं कि मुझे कोई उससे बचा सके। सो मैंने अपने आप को खिलौना बना लिया बिटवीन द टू। अगेन दिस शुड हैव बीन, मुझे लगता है कि जो पिछली कुछ एपिसोड्स में बातें हो रही थी उसमें सैफ और माँ के दरमियान कहीं ये सैफ या सामिया से बोलते हुए सैफ या शगुफ्ता को ये बोलता कि शगुफ्ता मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मैं ये कर बैठा हूं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो एज आई सेड द कॉन्सेप्ट्स वर वेरी गुड, वेरी नाइस एंड दे ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, बट मे बी हम गलत हैं, मे बी हम ये फीडबैक दे रहे हैं, अगली बार इसको थोड़े बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्लियरली ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि फिर लास्ट एपिसोड में बहुत सी चीजें बहुत से एक साथ होना शुरू हो गई। फिर सामिया का आते हैं। Are you happy with Samia's decision? No, I'm not happy with Samia's decision. Like I said, I'm still angry with Saif. आपको सैफ का या तो दिखाना चाहिए था कोई रिस्पॉन्सिबल कंक्लूजन। सैफ हैज नॉट डन एनीथिंग फॉर सामिया टू वांट टू गो बैक, और ये नहीं दिखा रहे हैं कि सामिया वापस जा रही है, लेकिन ये भी दिखा रहे हैं कि वो सोच रही है इसके बारे में। एंड अगेन आई डोंट फील दैट सैफ हैज कम अप टू दैट लेवल फॉर मी कि वो कर सके। मे बी उन्होंने ओपन इसीलिए रखा है कि आगे हो जाए, मे बी उनको पता है कि हम जैसे व्यूअर्स कभी सैफ को नहीं माफ करेंगे इसलिए। But I feel Samia is representing a lot of women, and to tell those women everything is okay, अपनी फैमिली को मत तंग करो, वापस चली जाओ, is not fair. So मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ऑन वन साइड आई फील कि जो आपने ये दिखाया कि सामिया इज टेकिंग टाइम, एंड टू मी सामिया द फैक्ट कि वो शादी पे वेट करती है, वो चाय बनाती है, फिर वो उसको भी बोलती है, तो वो काइंड ऑफ थोड़े अरसे बाद चली जाएगी। मेरे लिए सामिया का डिसीजन ये है, इट्स नॉट दैट कि अनक्लियर है, मेरे हिसाब से सामिया विल गो बैक। दिस इज द मैसेज दैट सामिया हैज गिवन टू मी। सो ऑन वन साइड आई फील कि आप ये मैसेज दे रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक मैसेज है, क्योंकि इधर तो सेल्फ चेंज हो रहा है, इधर तो अम्मा ने भी सॉरी बोल दिया है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा डेंजरसली खेल रहे हैं for giving false hope to girls कि yes, adjust to the situation, make something out of yourself and give second chances. बहुत दफा second chances lead to very horrible results. Now coming to the other side, एक तरफ मुझे redemption नहीं नजर आया। I think she needs to suffer for what she did. इसका सैफ की अम्मी का, हाँ, वो उनका जर्नी था। मुझे लगता है उनका सफर करने का कभी कभी ऐसा होता है, वो जो उनको धचका डर लगा था ना, मे बी वो उनकी सफरिंग थी, एंड द रियलाइजेशन कि वो गलत करी थी और उनकी शर्मिंदगी, उनका चेंज होना, मे बी ये उनका सफर नहीं था लेकिन उनका एक जर्नी था, उनकी सफरिंग नहीं थी लेकिन एक जर्नी था। दूसरी तरफ समहाउ मैं सामिया के जितना मैं समझती थी मुझे गुस्सा चढ़ेगा या आई विल नॉट बी हैप्पी, जैसे मैंने बोला भी, आई वॉज ओके विद सामियाज डिसीजन ऑफ गोइंग बैक, एंड द रीजन फॉर दैट इज दैट मुझे लगता है कि उन्होंने ये दिखाया कि सामिया ने उसको मना नहीं किया, लेकिन सामिया ने उसको कंप्लीटली अच्छे से एंटरटेन भी नहीं किया। शी वाज नॉट स्माइलिंग जब वो चाय के लिए उठती है, वो अपने रख पे थी। तो मेरे हिसाब से अब सामिया और सैफ दोनों का जर्नी होगा। अब नाउ अगेन आई से ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, इस ड्रामे में ये है। तो आई फील कि दोनों का जर्नी होगा, जो जिस जर्नी की हम सैफ की बातें करें, अभी सैफ का जर्नी है जो ओवर द टाइम होगा। दैट्स व्हाई दे नीड दैट टाइम टू बी अवे फ्रॉम ईच अदर, मे बी गेट टू मीट समटाइम्स, एंड सामिया खुद भी अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करे। तो मुझे ये जहां आपने ये मैसेज दिया फॉर गर्ल्स टू मेक समथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ इफ यू आर स्टक इन अ सिचुएशन, वो लवली मैसेज था, कंबाइंड विद दैट कि अगर कुछ हो जाए देन गिव टाइम एंड सी द पर्सन, अदर पर्सन is also changing. Don't go back immediately.
टेक योर टाइम, सी द जर्नी ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो। अगर कोई होप है, कोई विजिबल चेंजेस है, तो फिर आप शायद वापस जाने का सोच सकती हैं। तो मैं जब उस पॉइंट से देखती हूँ तो मुझे साम्या का डिसीजन बुरा नहीं लगता, एंड समहाउ आई एम क्वाइट ओके विद इट। जितना मैं सोची मुझे गुस्सा चढ़ेगा, मैं बिटर होंगी, मैं वो नहीं थी। आई वॉज ओके विद इट, यू नो। हमेशा नहीं थी, बट आई फेल्ट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, एंड वो सेट की जर्नी शायद हम ना देखें, लेकिन शायद वो हो, एंड देन सामिया माइट। लेकिन मैसेज तो अच्छा है ना शाजिया, कि इंस्टेड कि हम डायरेक्टली बोले एक लड़की को कि तुम मना कर दो, यस शायद बेबी को 6 महीने, अगर उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है तो 6-8 महीने दे दे, 1 साल दे दे, मे बी दूसरी पार्टी चेंज हो जाए। अगेन एज आई सेड, a little carefulness could have been more implemented in sending this message to be careful while making this decision, क्योंकि ये डिसीजन काम भी कर सकता है और डिसीजन नहीं भी काम कर सकता। उसकी जो दूसरी साइड है वो बड़ी खतरनाक भी है, कि आप फिर वापस आए एंड देन यू गेट इनटू दिस साइकिल, जिधर बिकॉज जिस तरीके से, जिस चीज से गुजर के सामिया अभी खड़ी हुई, जरूरी नहीं कि सामिया हमेशा उस तरीके से खड़ी हो सके। तो आइडियाज बहुत अच्छे थे, एग्जीक्यूशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। Other than that, the episode was lovely. I enjoyed watching it. अच्छा, sorry, आप कुछ कहना चाहती हैं? I said you haven't mentioned the trains railway station scene, and you wanted to discuss it. मैं अभी सारी वही बात आ रही हूँ मैं, कि मुझे बहुत मजा आया एपिसोड देखने का। रेलवे सीन इतना अच्छा था, उसका पूरा वो जो पीछे से सीन आता है, सामने वो ट्रेन का डब्बा है, वो इतना विजुअली एस्थेटिक था। आई लव्ड इट। डीओपी ज़ेब्राओ है उसके, क्रेडिट गोज टू हिम फॉर द लाइटिंग एंड फॉर एवरीथिंग, यू नो, इन कैमरा एंगल्स एंड एवरीथिंग, एंड डायरेक्शन ऑफ नदीम बेग। बहुत मजे का किस्सा सुनाया है नदीम बेग और मोहम्मद अहमद साहब ने हमारे इंटरव्यू में। सो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए और सुनिए, यू विल नो कि उस सीन के पीछे क्या कहानी थी। मुझे भी देखना होगा, मैंने नहीं सुना वो किस्सा, तो आई नीड टू गो वॉच दैट देन। नहीं, इट वाज ब्यूटीफुली शॉट, एंड हर एक सीन उन्होंने बड़ा सोच के किया था। अच्छा, अब आप फिल्मी उस पर आएंगी, फिल्मी सीन पे? गाने, तो 2-3 सीन थे, आपको कौन से गाने की बात करनी है या लास्ट वाले सीन की बात करनी है, बिटवीन सच एंड। वो जब पहनाने वाले होते हैं अंगूठी, और फिर वो आवाज आ जाती है और वो भागती है ऊपर, दैट वाज, आई थॉट दैट वाज हिलेरियस, एंड दैट वाज सो टिपिकल आलिया एंड सलमान। एंड वो फिर वो जो हंसती है जिस तरह सज्जल, एंड देन शी गोज अप, एंड देन वी फाइंड आउट कि वो जो आर्टिस्ट बनाए हुए थे, वो पूरा जो उन्होंने छत किया हुआ था वो बहुत खूबसूरत था। आई डिडंट नो दे हैड डन इट ऑन द छत, तो मुझे फिर वो बहुत अच्छा लगा, हाउ थिंग्स चेंज्ड इन अ सेकंड बिटवीन द टू ऑफ देम। मुझे तो ये बात सबसे अच्छी लगी कि हम ना तंग आ गए सीरियसली। हम इतने जितने शादी के सीन्स देते हैं उसपे जो डांसेस होते हैं, एक तो या तो वही पुराने गाने, उन गानों को हम सुन सुन के थक गए, चंद चंद गाने हर चैनल के वो अपने ड्रामों में वही गाने लगाते हैं फिल्मों के लेके, शादी ब्याह के। फिर सीन जो है वो इतना कॉम्प्रोमाइज होता है, इतना आर्टिफिशियल लगता है, आपको वो फील ही नहीं आती। यहाँ पे इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू सी अ प्रॉपरली कोरियोग्राफ्ड डांस, वेरी वेल शॉट एंड डायरेक्टेड एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड, यू नो। सो इतना मजा आ रहा था, इट वॉज अ ट्रू ट्रीट। सो मैंने कहा कि ठीक है, आपने हमें सलमान और आलिया की कॉन्वर्सेशन नहीं दी, बट ये जो खूबसूरत गाने के थ्रू उन्होंने बात कर ली एक दूसरे के साथ, वो यू काइंड ऑफ मेड अप फॉर ऑल द फैंस। तो वो बहुत अच्छा था, एंड इट वाज सच अ ग्रेट बैलेंस कि वो थोड़ा फिल्मी भी था, ग्लैमरस भी था, कूल भी था, बट इट हैड अ फैमिली फील टू इट ऑल्सो, कि हाँ फैमिली की कोई शादी हो रही है। फिर उन्होंने सबको दिखा भी दिया, तानिया भी आ गई, शकील भी आ गए, देन शम्मू और आगा जान भी आ गए। सो इट वाज वेरी होलसम। आपको ब्लैक कुर्ती की काफी कंपटीशन मिल रहे हैं यहाँ आजकल, आप अपना इंस्टाग्राम का नया पोस्ट निकालें। लेट्स सी, लेट्स सी क्या हाँ, होता है। हाँ हाँ, वो था। I like, देन yeah. ऑफ कोर्स द लास्ट सीन वाज वेरी वेरी क्यूट। उसको लास्ट सीन में तो बहुत मजा आया। आई थिंक आई वाज लाफिंग एंड इट वाज जस्ट द परफेक्ट एंडिंग, यू नो। Asfar, what did you think about Asfar's लास्ट को अपनी अंगूठी लेके जो बंद कर देते हैं तो? सैड था ऑफ कोर्स, अफसोस हो रहा था। while we wanted Alia and Salman to be together, हमारे पास दिल में असफर के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर था, एंड शरिया मुनव्वर did an amazing job, but इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। I like it that, you know, he was brave enough to, you know, let go of Alia and guide her. He was the friend that Alia needed. असफर की कैरेक्टर में बहुत अच्छा, एक तो असफर की जर्नी थी और बहुत अच्छे मैसेजेस थे कि वो टॉक्सिक नहीं हुआ, ही कुड हैव बिकम टॉक्सिक, और उसने बहुत अच्छी बात आलिया से कही, बिकॉज उसको लग रहा था आलिया इज फीलिंग गिल्टी, एंड उसने कहा था कि आई कैन रीड पीपल वेरी वेल, तो उसने उसको कहा कि तुमने जो मुझे दिया है, तुमने मुझे मेरी फैमिली वापस कर दी, दैट्स अ वेरी बिग थिंग दैट यू डन। तो ही Yeah. सॉर्ट ऑफ कवर्ड अप for whatever she might have been feeling, because she wanted to say no to him and she didn't know how to say no. It's very hard to say no to someone. Yeah. So Yeah. he
was beautifully covered, and Asfar ka character is another message other than all the other messages of people who can be like that as well. एंड बहुत अच्छा रैप अप किया था उसने भी, 2-3 डायलॉग में बता दिया सरिश वापस आ रही है, उसका मसला हल हो गया, मैं अपने बाप के साथ रह रहा हूँ, यू नो, वेरी वेरी नाइसली डन. सो दे हैड रैप्ड अप ईच एंड एवरी स्टोरी, एंड उसको आपको एक फील हो रहा था कि हमने जो ड्रामा देखा है या जो हम देख रहे हैं वो कहीं से भी इनकम्प्लीट नहीं है, वो पूरा फुल, यू नो, देव कम द होल सर्कल. एंड वो सीन इतना मजे का था, आलिया सलमान की माँ से बात कर रही होती है, सलमान पीछे से आ जाता है गाने में. सो वेरी वेरी क्यूट सीन्स, यू नो. सो हम जितनी भी कंप्लेन करें ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उन्होंने लास्ट एपिसोड में ना काफी चीजों को कॉम्पनसेट कर दिया, मुझे लगा कर दिया. और मे बी अब मेरी बात, जब मैं शुरू में सोचती हूँ कि आजकल की जनरेशन बात नहीं करती, मे बी वो बात नहीं करती, मे बी दिस इज द वे दे कम्युनिकेट विद. I go back to, I don't agree. I think they do talk and it is important to talk, otherwise क्योंकि ये तो ड्रामा है ना, ड्रामे में ये हो गया, एक्चुअली में तो ये नहीं होता. एक्चुअल में तो ये नहीं होता. That is true. तो एक कमेंट आया था, do you want to address it or we let it go? No, actually, yes. Thank you for reminding me. I'll address it quickly. मेरे फोन पे, मैं फोन से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद है इन द पिछले वाली ड्रामा गप में हमने बात करी थी आलिया और सलमान की, और मैंने ये बात कही थी राबिया कि मे बी आलिया का एटीट्यूड जो है वो सलमान का इज ब्रिंगिंग आउट दिस साइड ऑफ हिम. तो किसी ने मेंशन किया था, एंड थैंक यू, आपने बहुत वैसे तमीज से मेंशन किया था, दैट्स व्हाई आई एम एड्रेसिंग इट. आपने कहा था कि बात बहुत ट्रिगरिंग है, एंड आलिया जो है उसकी बर्ताव से सलमान की उस तरह हो सकता है. और सेकंड पार्ट उनका कॉन्वर्सेशन का भी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज शी सेड दैट आलिया डजंट रियली लाइक हिम नेसेसरीली. मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा. So number one, Alia they do not have a relationship, so Alia is okay to have whatever decision she wants to. She's not obligated to Salman for anything. okay. So the first part of the conversation, देखिए, the thing is कि sometimes we have to let go, for me at least. और मैंने जब वो कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि वो लड़की है या वो आदमी को इस तरह कर रही है, या आदमी है तो उसके बर्ताव की वजह से लड़की इस तरह कर रही है. I just said that because she is not communicative enough, वो ज्यादा कम्युनिकेटिव हो रहा है, या वो ज्यादा रोंदू बन रहा है, या वो ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है. एंड इसमें कोई बुराई नहीं. इट कुड बी टू फ्रेंड्स हु आर टुगेदर, दैट कुड बी, इट डजंट. सो व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस कमेंट जो आपने किया था, वो ये नहीं था. देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं व्हेन इट कम्स टू अब्यूज और हरासमेंट बिटवीन कपल्स कि औरत ने ये किया होगा इसलिए आदमी ने उसके साथ ये किया. एंड आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट वाज नॉट द रीजन, एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट बॉक्स आल्सो. जहां हम ये कहते हैं हमें रिलेशनशिप्स को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए. व्हेन इतनी दफा अब देखो, जैसे दाऊद विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम, उसको तो हम नहीं ब्लेम करते. तो इसी तरह बहुत सारी फ्रेंड्स के बीच में भी, नॉट जस्ट कपल्स में, रिएक्शंस हो सकते हैं व्हिच ब्रिंग आउट द वर्स्ट एंड बेस्ट, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद अ मैन और अ वुमन फॉर मी. I don't know if you want to add something. The second part. Okay, 1 minute. 1 minute. Okay, Yeah. sorry, I had not thought about it. तुमने बिल्कुल अच्छा किया, तुमने एड्रेस किया. We would never want anyone to think that at Fuchsia or me or Shazia are saying कि औरत किसी वजह से कुछ कर रही है तो वो अब्यूजिव बिहेवियर को ट्रिगर कर रही है. नो, ऐसा एज ऑफ नाउ हमने नहीं बोला. और यहाँ पे जो शाजिया की बात है, आई थॉट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. यू हैव टू प्लीज डिफरेंशिएट, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट करता है. यहाँ पे कोई अब्यूज का वो नहीं था. दे वर इन अ रिलेशनशिप, इट वाज वेरी क्लियर, कोई सामने नहीं है, इसीलिए वो कॉफी पीने आती भी थी. अगर वो कॉफी पीने नहीं आ रही है छत पे तो फिर वो उसको मिसलीड कर रही थी, उसके साथ गलत कर रही थी, फिर तो आलिया की बहुत बड़ी गलती है. तो इस बात को तो प्लीज लेट्स, एज फार एज वी आर कंसर्न, she did like him, there was an understanding. इसी वजह से, वरना सलमान अब रिंग लेके क्यों फिर रहा था? सलमान की माँ क्यों अज्यूम कर रही है? अगर नहीं था कुछ, सलमान ने इतने कॉन्फिडेंस तो हो नहीं सकता था. हाँ, मतलब 2 दफा बहस के बावजूद फिर वो कॉफी पीने उसके पास छत पे आती है. तो व्हाई? बिकॉज देयर इज एन अनस्पोकन रिलेशनशिप बिटवीन देम, जो दोनों को पता है, रिकग्नाइज करें, और उसी की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से. अगर आपका पार्टनर इतना इनसिक्योर कर रहा है स्टेप 1 पे, एंड उसकी कुछ बातें रीजनेबल लॉजिकल हैं, आप उसको एड्रेस कर लीजिए. उसने अब्यूज नहीं किया था. तो शाजिया के कहने का मतलब ये था कि यू आर पुशिंग हिम टू द वॉल एंड यू आर मेकिंग हिम मोर इनसिक्योर, यू आर गिविंग हिम, आप उसकी एक जो उसकी शिकायत है उसको क्यों नहीं एड्रेस कर लेती? एंड अभी तक हमें वाकई नहीं समझ आ रही कि आलिया ने क्यों नहीं किया. एंड दिस इज व्हाई वी आर सीइंग दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन आलिया एंड सलमान वाज इंपॉर्टेंट
टू एक्सप्लेन कि सलमान मेरी तुमसे ये एक्सपेक्टेशन थी, या सलमान की आलिया मुझसे ये, मे बी मुझे इस चीज को ऐसे डील करना चाहिए था. इट वॉज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी सॉर्टेड आउट. थिंग्स आर सॉर्टेड आउट नॉट जस्ट बिटवीन कपल्स, बिटवीन पीपल ऑल्सो. सो फ्रॉम नो वेयर वी मेंट के it is about triggering abuse by women. No way. I thought it was interesting कि कभी कभी हम जाने अनजाने में किसी इंसान को कोई ऐसी चीज इनसिक्योर कर देते हैं कि वो कोई ऐसी चीज कर लेता है जो इतनी शायद पॉजिटिव नहीं होती उसके मुंह से, वो दोस्तों और काम में भी होती है, वर्क एनवायरनमेंट में भी हो सकती है वो. Yeah, totally, I agree, and I think कि हम जहाँ वो conversations कर रहे होते हैं abuse की, वहाँ हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हर केस जो है वो फर्क होता है. It's not the same, and it should not be. And इतना मुश्किल, I want to say that this is just a request, मुश्किल ना करें कि रिव्यू करना मुश्किल हो जाए, because then we will say, oh, we can't talk about this, we can't talk about this, we can't talk about this, because लोग इसका ये मतलब निकालेंगे. But at the same time, I'm happy that you said it, क्योंकि आपने कहा, इसलिए हमने इस बात पे रोशनी डाली कि अगर कोई और भी ये सोच रहा था, that was not the intention. Yeah, that was not the intention at all. ठीक है जी. I think that is all. We can wrap up. That's all we can wrap up. So आपको कुछ अनकही की लास्ट एपिसोड कैसी लगी? कौन सा ग्रीन का ड्रामा है जो आप देख रहे हैं और आपका फेवरेट है? कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.